हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा घर। आप लोग जिस घर में रहते हो उस घर के बारे में क्या जानते हो, किससे बना है, क्या नहीं है, क्या नहीं, कैसे है, क्यों नहीं है, सब चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन सा घर किस चीज़ से बना होता है, आपका घर कैसे बना है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर तीसरा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा घर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें, ये जो बुक है ये दूसरी क्लास की बुक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है हमारा समाज एवं पर्यावरण 2। ठीक है, हमारा समाज एवं पर्यावरण 2। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमारा घर किस तरह बना है। यही हम यहाँ पे सीखेंगे कि हमारे घर किस ईंट पत्थर किस चीज़ से बनते हैं, क्या क्या लगता है वहाँ पे, क्या कौन सा घर कैसे बनता है, सब यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। हम सभी को रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, घर सर्दी गर्मी एवं बरसात से बचाते हैं, बिल्कुल सही। जो घर होते हैं हमें सर्दी गर्मी और बरसात से बचाते हैं। शत्रुओं घर चारों सॉरी घर चोरों शत्रुओं एवं हिंसक पशुओं से बचाते हैं। ठीक है, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान घर कहलाता है। हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं सेफ ज़्यादातर रहते हैं वो हमारा घर ही होता है। ठीक है, यह हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त करवाता है। यह हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त करता है, जहाँ पे हम हर एक चीज़ अपने अच्छे से मनपसंद कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अपना काम कर सकते हैं अच्छे से अपने घर पे। ठीक है, तो कुछ लोग छोटा मकान बनाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं छोटा मकान बनाते हैं। 3-4 कमरे के मकान छोटे होते हैं, 3-4 कमरे के मकान जो होते हैं छोटे होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग बड़ा मकान बनाते हैं। कुछ लोग बड़ा मकान बनाते हैं। 5-7 से अधिक कमरे वाले मकान बड़े होते हैं। 5-7 से जो अधिक कमरे वाले मकान होते हैं वो बड़े होते कहलाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। कई मकानों की 2 या 3 मंजिलें होती हैं। मकान विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो मकान आपको दिख रहा है ये किस तरह का है। कच्चा मकान जो मिट्टी पत्तों तथा सिक्कों से बना होता है। जो कच्चा मकान होता है वो कैसे बना होता है, जो मिट्टी पत्तों तथा सिक्कों से बना होता है। जो कच्चा मकान होता है, जिसमें मतलब सीमेंट विमेंट नहीं लगता, कच्चा मकान होता है। तो यहाँ पे जो मिट्टी पत्तों तथा सिक्कों से बना होता है उसे कच्चा मकान कहते हैं। यही आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कच्चा मकान इसे कहते हैं, यही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, नीचे आते हैं। पक्का मकान क्या होता है। देखिए, पक्का मकान जो ईंट सीमेंट रेत लकड़ी लोहे आदि से निर्मित हो। ठीक है, जो पक्का मकान इसे कहते हैं, ये है पक्का मकान आपका। तो जो ईंट सीमेंट लोहे आदि से बना होता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं लकड़ी के मकान। अब लकड़ी के मकान कैसे होते हैं, ये वाले लकड़ी के मकान है। आपको ये लकड़ी का मकान दिख रहा है, पूरा पूरा लकड़ी बना है। ठीक है, इसमें लकड़ी डाला गया है। अब यहाँ पे पहाड़ों पर लकड़ी के मकान होते हैं। जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, होते हैं, क्योंकि लकड़ी पर सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। लकड़ी पर सर्दी का प्रभाव कम पड़ता है। जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे लकड़ी के प्रभाव मतलब मकान बनाए जाते हैं, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, अब अगला है मकान क्या है, अगला मकान है यहाँ पे अस्थाई मकान। अस्थाई मकान कैसे मकान होते हैं, जैसे कि जो मकान हमारे कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं उसे अस्थाई मकान कहते हैं। ठीक है, अस्थाई मकान। और वहीं पे अगर हम बात करें अस्थाई मकान की, तो जैसे हमारे ये अस्थाई मकान है, ये भी अस्थाई मकान है, ये भी अस्थाई मकान में ही आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अस्थाई मकान होते ये। ठीक है, अस्थाई मकान का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति अस्थाई मकानों में रहते हैं, चलते फिरते बंजारे चक चखाड़े, ठीक है, आदि तंबू लगाकर घर बना लेते हैं, ये है। ठीक है, तो वो तंबू लगा के घर बना लेते हैं, कुछ समय रहते हैं फिर चल देते हैं वहाँ से, तो वो उनका रहने का है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हमने 4 मकानों के बारे में जाना। अब आगे आगे देखते हैं क्या है, आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आगे इम्पोर्टेंट क्या है कि बर्फीले प्रदेश के, ठीक है, बर्फीले प्रदेश के निवासी बर्फ की चट्टानों से गुम्बदनुमा गोलंब घर बनाते हैं, हमें इग्लू कहते हैं। ठीक है, बर्फीले मकान में बर्फीले प्रदेश के निवासी ये होते हैं जो यहाँ पे इस तरह से घर बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बर्फीले घर होते हैं ये, इग्लू इसे कहा जाता है। कुछ अन्य प्रकार के घर हैं, अब कुछ अन्य प्रकार के भी घर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वो घर कौन से हैं। कुछ लोग टीन की चादरों का ही घर बनाकर रहते हैं। कुछ लोग टीन के चादरों का ही घर बनाकर रहते हैं। कुछ घूमते फिरने वाले लोग चल घर बनाते हैं।
कुछ घूमने फिरने वाले चल घर बनाते हैं, जैसे कि टीने का बनाने की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके नीचे पहिए लगे रहते हैं। अब टीने का बनाते हैं तो उसके नीचे पहिए लगे रहते हैं, वो घर अपना ले लेके चलते हैं, साथ में लेके चलते रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं ये वाला घर, ठीक है। इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, उस घर को कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। शहरों में भी कई प्रकार के मकान होते हैं। शहर में, ठीक है, शहर में बंगले तथा गगनचुंबी इमारतें हैं। इन इमारतों को बहुमंजिली इमारत कहते हैं। इन इमारतों में फ्लैट्स आदि निर्मित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लैट्स आदि निर्मित होते हैं, यही वो मकान है जहाँ पे आपको इस तरह से बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको किराए पर भी आप लोग रहते हैं, कहीं बाहर जाते हो तो आप किराए पर भी रहते हो ना, तो इस तरह से मकान होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे मकान बनाए जाते हैं, तो उसे ये मकान कहते हैं, ये वाला बहुमंजिली मकान होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात देखते हैं हम कि इस प्रकार चाहे हम गाँव में रहते हों या शहर में, ठीक है, हम गाँव में रहते हों या शहर में रहते हों, हमें मकान की आवश्यकता दोनों ही इस परिस्थिति में होती है। हम कहीं भी रहें, हमें मकान की आवश्यकता दोनों ही परिस्थिति में होती है, वो चाहे कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, सीमेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, होती है। मकान रहने का स्थान होता है, मकान में रहना सुरक्षित होता है, बिल्कुल सही। तो मकान रहने का स्थान होता है, मकान में रहना सुरक्षित होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक देखते हैं कि चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। याद रखें, जो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि याद रखें। मकान हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा तथा जंगली पशुओं से बचाते हैं, बिल्कुल ठीक। मकान हमें इन चीज़ों से सुरक्षित रखते हैं। मकान विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे छोटे, बड़े, कच्चे, पक्के इत्यादि, ये भी ठीक है। इतने मकान इस तरह के होते हैं, ठीक है। कच्चे मकान लकड़ी, घास, सूखे पत्तों तथा मिट्टी से बनते हैं, ठीक है। अगला है कि पक्के मकान ईंट, सीमेंट, स्टील, लोहा इत्यादि से बनते हैं, ठीक है। याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मकान कैसे बनता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं मकान, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर बनाने से हमें क्या लाभ है? अब बताइए, घर बनाने से आपको क्या लाभ है? आपको पता है? पता है तो बताइएगा आप लोग। घर बनाने से हमें, देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपने देखा कि घर बनाने से हमें सुरक्षित रहेंगे, जानवरों से, हर एक चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे। अपना घर अपने जगह रहेंगे, आप अच्छे से मस्ती में अपने रहेंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक आपको बना के लिखना है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे मकान की आवश्यकता क्यों होती है। तो मकान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो वही सेम आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। मकान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, यहाँ पर आप लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आपको यहाँ पे लिख के बताना है क्या आपका आएगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। कच्चे घर और पक्के घर में क्या अंतर है? कच्चा घर जो होता है, पक्का घर में क्या अंतर होता है? तो कच्चा घर आपको एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको लिखना होगा। कच्चे घर जो होते हैं आपको, जैसे कि पता है, पत्ते के, घास घूस के, मतलब पत्ते के बने होते हैं, मट्टी वगैरह के बने होते हैं। लेकिन पक्के वहीं पर सीमेंट सीमेंट के बने होते हैं, कंकड़ के बने होते हैं, ईंट के बने होते हैं, ठीक है। तो अस्थायी मकानों के नाम बताइए। अस्थायी मकान के जैसे, वो अस्थायी मकान जैसे झोपड़ी पोपड़ी डाल लेते हैं, आप देखे होंगे, ये कुछ दिन के लिए रहते हैं झोपड़ी डाल के, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की भी आप पूर्ति कर देंगे। तो इस तरह से कुछ है। कच्चा मकान अधिकतर गाँव में होते हैं, जो कच्चा मकान होते हैं अधिकतर गाँव में होते हैं। हम सभी को रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है। हाँ, बिल्कुल सही, हम सभी को रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कच्चा मकान, ठीक है, पक्का मकान कच्चा मकान की अपेक्षा मजबूत होते हैं। हाँ, सही है कि जो पक्का मकान होते हैं वो कच्चा मकान से मजबूत होते हैं, ठीक है। बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं, बिल्कुल ठीक। ये इस टॉपिक को आप ज़्यादा ध्यान देना कि बर्फ़ के जो मकान होते हैं, ये वाला बर्फ़ मकान यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बर्फ़ मकान, ये इग्लू कहलाता है। और ये बहुमंजिली मकान है, ये वाला, ये बहुमंजिली मकान है जिसमें हम फ्लैट रूम वगैरह लेकर भी रहते हैं। और यहाँ कुछ लोगों के पर्सनल घर भी बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे इग्लू कहलाता है, ठीक है। अब हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। तो सभी मकान को घर कहते हैं। हाँ, सही है, ये बिल्कुल ठीक है। सभी मकान, कैसे भी मकान हो, उसे घर कहा जाता है। घर जान माल की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब बंजारे तंबू तथा कर अस्थायी घर बनाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। विभिन्न प्रकार के मकान विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के मकान, जो विभिन्न प्रकार के मकान होते हैं विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ये भी हाँ ही होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो मकान होते हैं अब कई नामों से जाने जाते हैं, हर चीज़ को तो घर ही नहीं कहेंगे। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इसको हमने क्या बोला, गगन, मतलब यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे इग्लू नाम से इसे जाना जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो सभी को घर ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज होता है, कि मतलब एक तरह से कहेंगे तो सभी को घर ही कहेंगे, लेकिन एक चीज़ें थोड़े थोड़े चेंज है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि कुछ लकड़ी, कुछ कच्चे मकान है, पक्का मकान है, लकड़ी के मकान है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दोनों बोल सकते हैं सर, ऐसे यहाँ पे इसका आंसर दोनों हो सकता है। कुछ करके देखिए, ठीक है। तो ये कौन सा मकान है, कौन सा मकान है, कौन सा मकान है, बताइएगा आप, ठीक है। इसे कमेंट में आप बताइएगा जरूर कि इन चारों में से आपका कौन कौन सा मकान है। मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ये बता सकता हूँ एक बार, पक्का मकान है, और ये बर्फ़ का मकान है, और ये अस्थाई मकान है जो कि कुछ समय के लिए बनाया जाता है, और ये लकड़ी का मकान है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस चैप्टर का क्या नाम था आप लोगों ने भी देखा कि हमारा घर। अब हमने इसमें देखा कि हमारे घर जो होते हैं किस किस चीज़ के बनाए होते हैं, बनाए जाते हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या मकान होता है, किस तरह से क्या कौन सी चीज़ें लकड़ी लगती है, कौन सा घर कैसे बनता है, हर चीज़ आप लोगों ने इसमें सीखा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।